हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मास और वेट। वैसे तो ये बहुत मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप आई होप कि आपको भी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो। मास और वेट का डिफरेंस पहले जान लेते हैं कि मास और वेट होता क्या है। ये सुनने में तो बहुत ही एक दूसरे से लिंक करता हुआ लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मास क्या होता है? मास देखें, अब जैसे कि आपने कोई भी चीज़ ली है, ये मार्क पेन लिया है। इस पेन में जितनी जितनी भी क्वांटिटी इसमें यूज़ हुई है, मतलब कि इस पेन में ये प्लास्टिक है, कितनी यूज़ हुई है, किस किस मिकदार में यूज़ हुई है, ये इसका मास है। अब इस पेन को जब मैं हाथ में लूँगी और ये मेरे हाथ पे अट्रैक्ट होगा, तो ये मुझे वेट देगा इसका। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें, आपने एक एप्पल लिया, बड़ा सा एप्पल लिया, एक बच्चे के हाथ में उस एप्पल को दे दिया। अब जब वो बच्चा लेगा तो उसे थोड़ा सा वज़नी लगेगा, जब आप लेंगे तो आपको हल्का लगेगा। मतलब कि वेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसका मास वही रह रहा है। एप्पल में आपने कोई कमी नहीं करी, एप्पल तो वही है, सेम ही है। लेकिन जब आपने उस बच्चे के हाथ में दिया तब उसे कम लगा, उसका ज़्यादा वेट लगा। लेकिन जब आपने लिया आपको कम लगा। मतलब कि वेट चेंज हो रहा है, लेकिन मास चेंज नहीं हो रहा। मास जो है वो उसकी कंटेनिंग क्वांटिटी है, मतलब कि एप्पल के अंदर क्या क्या कंटेन हुआ हुआ है वो सब कुछ उसके अंदर है। लेकिन जो उसका वेट है वो फिर भी चेंज हो रहा है। तो यही डिफरेंस है मास और वेट का, कि जब भी आप कोई चीज़ लेंगे, वो उसका जो वेट होगा ना वो हर जगह चेंज होगा। यहाँ पे मैंने ये पेन रखा है, अगर मैं अपने हाथ में रख के चेक करूँ तो मुझे मेरे मेरे ख़्याल से ये वेट होगा इसका कि 2.5 केजी। इस तरीके से मैंने बता दिया कि होगा नहीं, लेकिन ये मैंने बता दिया कि इतना वेट है। अब जब मैं इसे किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इसका मेजर करूँगी तो इसका कुछ और आएगा। फिर मैं इसे किसी उसमें तोलूँगी तो उसका अलग आएगा। तो मतलब कि मास तो वेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। अब आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप स्पेस से बाहर जाते हैं, मून पे जाते हैं, तो वहाँ पर आप हवाओं में क्यों उड़ रहे होते हैं? क्योंकि वहाँ पे तो आपका वज़न होता है आपके साथ, आपकी बॉडी पूरी आपके साथ होती है। ऐसा तो नहीं होता आप अपना एक हाथ ज़मीन पे छोड़ के जाते हैं और पूरी बॉडी वहाँ पे लेके जाते हैं। आप सब कुछ अपना वहाँ पे साथ लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका वज़न वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, आप अट्रैक्ट नहीं पा रहे होते ज़मीन से। क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे जाके आपका वज़न कम हो जाता है? नहीं, वहाँ पे भी आपका वही सेम मास वही रहता है, लेकिन आपका वेट चेंज हो जाता है। आपकी जो ग्रेविटी होती है, वो जो आपकी अट्रैक्शन होती है ज़मीन के साथ, वो कम हो जाती है। ज़मीन आपको ऊपर की तरफ खींच रही होती है, जबकि वहाँ ज़मीन का काम क्या होता है? नीचे की तरफ खींचना। वेट जो होता है वो हमेशा क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अट्रैक्ट करता है। मतलब कि ये पेन रखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से रखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे रखना चाहूँ तो ये इस तरीके से खड़ा नहीं हो सकता है, ये यूँ लेट जाएगा, क्योंकि इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बीच की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो वेट ऐसी चीज़ है जिसका जो हमेशा हर पॉइंट पे डिफरेंस होगा। मैंने इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दी। अगर आप एप्पल की एग्जांपल लें, कि एक बच्चे को आपने एक एप्पल दिया और उसको आपने पकड़वाया, वो बोलेगा कि हाँ इसका मुझे वज़न ज़्यादा लग रहा है। आप अपने हाथ में लेंगे आपको कम लगेगा, क्योंकि वेट चेंज हो रहा है, लेकिन मास चेंज नहीं हो रहा। मास उसका वही है, एप्पल तो वही है, आपने उस एप्पल को कुछ नहीं किया, ना काटा ना कुछ किया। एप्पल वही है, लेकिन उसका वज़न आपको कम लग रहा है, उसको ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वेट चेंज हो रहा है लेकिन मास चेंज नहीं हो रहा। अब ऐसे ही कोई डेली लाइफ रूटीन की एग्जांपल ले लेते हैं, कि आपने एक कप लिया, उस कप के अंदर आपने पानी मिलाया, चीनी मिलाई, सब कुछ मिला दिया। अब जो आपने चाय बनाई है वो आपने ऐसे ही 2 लीटर की बनाई है, समझ लें 2 लीटर की बनाई है आपने चाय, वो बनाई है। फिर उसमें से आपने 1 लीटर निकाल लिया। वेट चेंज हो गया, लेकिन मास चेंज नहीं हुआ। मास उतना ही रहा आपका जितना आपने लिया था, चीनी उतनी रही, पत्ती उतनी रही। वेट मास वही रहेगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है मास और वेट का, कि मास जो है वो कांस्टेंट है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, इसकी पहला डिफरेंस। और वेट चेंज हो जाता है। मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब इनर्शिया का मतलब ये है कि वो चीज़ अपनी थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाएगी। अगर मैं किसी डेस्क को खिसकाऊँ, किसी भी चीज़ को खिसकाऊँ, तो वो अपनी थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो करेगी, आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी उस पर। तो मास जो है वो ऐसी चीज़ है जिसमें जो अगर मैं ये बुक उठाऊँ तो मुझे इसके लिए, इस बुक को उठाने के लिए भी एक फ़ोर्स चाहिए होगी। जो फ़ोर्स मैं लगा रही हूँ, ये इसका मास है जो मुझे लगाने पे फ़ोर्स कर रहा है, कि मैं इस बुक को उठाने के लिए मुझे फ़ोर्स लगानी पड़ी, क्योंकि इसका मास है।
और वेट जो है वो क्या कहते हैं चेंज नहीं क्या कहते हैं चेंजेबल है, मतलब कि हर जगह चेंज हो सकता है। अगर मास की एसआई यूनिट की बात करें तो मास की एसआई यूनिट है ऑफ मास इस किलोग्राम। किलोग्राम इसलिए है क्योंकि ये एक वज़न को नाप रहा है, और इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। फॉर्मूला भी लिख देती हूँ मैं इसका, द फॉर्मूला ऑफ मास इज m is equals to fa। the formula of weight is mg। आई होप कि आपको अब मास और वेट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इतना ही।